कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमंग ऑल दी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स। इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं जो अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं जिससे कि उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा इन्हांस हो सकें और इंक्रीज हो सकें। राइट, एक स्ट्रेटजी वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं कि हिंदी मीडियम का पिछले 5 से 10 सालों में 15 सालों में क्या परफॉर्मेंस रहा है और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के सिलेक्शन का क्या रेशियो रहा है। Right, after watching that particular video you will be able to understand that yes, there is a huge difference between the selection of Hindi medium aspirants and English medium aspirants। जैसे कि अभी जो ओल्ड राजेंद्र नगर में जिस तरीके की एक इंसिडेंट हुआ उसको देख करके जितनी ज़्यादा ये ज़रूरत है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं उसको चेंज करने की, उसको अपग्रेड करने की जितनी आवश्यकता है उतनी ही ज़्यादा आवश्यकता हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स को ये भी रियलाइज़ करने की है कि उन्हें अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहिए जिससे कि उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा इन्हांस हो सकें। Out of 1000 seats, if we are just taking a simple example, out of 1000 seats, there are 40 to 41, sometimes there are 5 students, there are 2 students, 3 students are getting selected from Hindi medium, right? So to enhance or to increase the selection margin of the Hindi medium aspirants, right, in the civil services examination, we have to work extremely hard and we should try to change our medium from Hindi medium to English medium, right? Now, I will be trying to speak more and more into English. Slowly, you just try and listen and try to understand that whether are you able to understand whatever I'm saying or not. If you are able to understand everything that I'm saying, if you are able to understand the sense that what am I speaking, what am I trying to convey, what I'm trying to deliver from my side to you, if you're able to understand, then definitely you can change your medium from Hindi medium to English medium, right? Now, one of the most important question must be coming to your mind is that, sir, I have studied from the first class to the intermediate or even to the graduation. I have studied throughout in Hindi medium. तो क्या अभी भी मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट कर सकता हूं? द आंसर इज यस, इट इज 100% पॉसिबल। पूरे यूट्यूब में देयर इज नॉट इवन अ सिंगल यूट्यूब चैनल व्हिच इज डायरेक्टेड और कमिटेड टू हेल्प टू द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट, जो हिंदी मीडियम की हेल्प के लिए आगे आ रहा हो कि हम आपको मीडियम चेंज करने में हेल्प करेंगे और साथ ही साथ जो क्वालिटी कंटेंट है यूपीएससी सिलेबस का उसको भी पढ़ाया जाएगा, राइट? तो जितने भी हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं चैनल को शेयर करिए और आप अपने मीडियम को चेंज करने की पूरी कोशिश करिए। डेफिनेटली आपके सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा एनहांस हो जाएंगे, राइट? नाउ हाउ टू चेंज द मीडियम, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये द हिंदू का एक आर्टिकल है, राइट, जो कि हमारे जनरल स्टडीज पेपर सेकंड से रिलेटेड है, जिसका हमारा इंटरनेशनल रिलेशन जो कि हमारे जनरल स्टडीज पेपर सेकंड मेंस में मेंशन्ड है। तो जब भी न्यूज़पेपर को हम रीड करना स्टार्ट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ट्राई टू नो दैट व्हाई आर वी गोइंग टू रीड दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल और आर्टिकल व्हिच इज मेंशन्ड इन द न्यूज़पेपर, right? If you are able to understand that, okay, this is the reason that we should read this particular editorial or article, that means we should know the syllabus well beforehand। हमको syllabus की पूरी जानकारी होनी चाहिए जिससे कि जब भी हम न्यूज़पेपर में किसी आर्टिकल को देखें तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये आर्टिकल हमारा इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है, राइट? तभी उसको पढ़ने का हमारा सही यूटिलाइजेशन होगा टाइम का, अदरवाइज इट विल बी वेस्ट, राइट? एंड यू नो व्हाट इज द कॉम्पिटिशन लेवल, राइट? तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि अब नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे ये हमें समझ में आया कि यार ये जो एडिटोरियल लिखा हुआ है या ये जो आर्टिकल न्यूज़पेपर में है ये हमारे जनरल स्टडीज के किस पेपर से रिलेटेड है या हमारे काम का है कि नहीं है यूपीएससी में, राइट? तो जब भी कोई आर्टिकल लिखा होता है या एडिटोरियल लिखा होता है उसके ऊपर एक हेडिंग होती है, यू शुड रीड दिस पर्टिकुलर हेडिंग, दिस इज द heading, right? So Malaysian Prime Minister, PM, Malaysian Prime Minister arriving today, trade people to people links on agenda. So whenever you read this, the moment you read Malaysian Prime Minister, US President, UK Prime Minister, anything of that sort, the moment you read this, you should understand, okay, this is related with the international relation, right? So the moment you get to know that, yes, this particular article is related with international relation, so your mind should automatically go to the general studies paper second, right? Go to the general studies paper second and try to know, yes, it is mentioned as the international relations. So now it becomes important for us. Then you sit and start reading it and try to make some notes. But first, try and understand that how
एक हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट है वो कैसे रीड कर सकता है, क्योंकि हिंदी मीडियम में इतना बड़ा हुआ फैलाया गया कि अरे इसको तो पढ़ ही नहीं सकते, तो समझ में ही नहीं आएगा, तो और आता भी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ इंग्लिश होती है, बट हम रीड कर सकते हैं। डेफिनेटली आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू रीड इट। ओके, अब जैसे यहाँ पे लिखा है मलेशिया, वेयर इज मलेशिया, ये यहाँ पे इंडिया है, हियर इज द मलेशिया। सो एक हमें आइडिया होना चाहिए कि मलेशिया है किस साइड, राइट, कहाँ पे है, राइट, सिचुएशन उसकी कहाँ पे सिचुएटेड है। सो हियर इज इंडिया एंड दिस इज द मलेशिया। द फर्स्ट पार्ट, दिस इज हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन, क्योंकि वंस यू गेट टू नो कि हाँ ये इंडिया है एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ द मलेशिया, नाउ नेक्स्ट टाइम व्हेन दिस सेम काइंड ऑफ थिंग्स विल कम, यू विल ऑटोमेटिकली हैव वेरी लेस वर्क टू डू, क्योंकि एक बार जब आपने हार्ड वर्क किया है तो नेक्स्ट टाइम आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। दिस इज हाउ अ यूपीएससी प्रिपरेशन गोस, राइट। सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर हेडिंग, जो भी नीचे आर्टिकल में लिखा होता है उसकी समरी होती है। ये एक समरी एक लाइन में देते हैं न्यूज़पेपर वाले, जिससे कि हम समझ सकें कि अच्छा नीचे क्या हो सकता है, राइट। तो इसको समझना हमारी सबसे पहला एजेंडा होना चाहिए, राइट। ये आपको सीसैट में हेल्प करेगा, जहां पर यूपीएससी के सबसे ज्यादा हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स फेल होते हैं, राइट। सो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अराइविंग टुडे, अब अराइविंग लिखा है तो अराइव मतलब होता है आना, अराइविंग मींस आईएनजी जहां पर भी लगाओ। तो अभी से आप एक नोटबुक लीजिए और जैसे बताया जा रहा है बस उसमें केवल जितना इंग्लिश के बारे में समझा उतना लिखना शुरू कर दिए। फर्स्ट डे से आपको इंप्रूवमेंट फील होगा, राइट। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अराइविंग, तो मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आ रहे हैं आज, टुडे, आज आ रहे हैं, ठीक है, आज आ रहे हैं। फिर क्या लिखा है, ट्रेड पीपल टू पीपल लिंक ऑन एजेंडा। एजेंडा मतलब क्या है, प्राथमिकता, मतलब होगी किसकी चीज की, ट्रेड। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यापार। क्या है, हमारा ट्रेड होगा। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको डिस्कस किया जाएगा, जो ये आ रहे हैं मलेशियन प्राइम मिनिस्टर, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे तो ट्रेड के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। पीपल टू पीपल लिंक ऑन द एजेंडा। अब पीपल टू पीपल जैसे आया बाद में, तो क्या होता है इसका मतलब, तो इसका मतलब क्या होता है कि डिप्लोमैट्स, जो डिप्लोमैट्स होते हैं, राजदूत जो होते हैं, आईएफएस जो होते हैं, वो जो है लोगों से मिलते हैं, इन स्पाइट ऑफ कि अपने बराबर के जो ऑफिसर्स होते हैं उनसे मिलते हैं, उनसे मिलने के बजाय वो वहां के लोगों से मिलते हैं। तो इससे क्या होता है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, उससे क्या होता है, इकोनॉमिक, हमारा जो हमारी इकोनॉमिक उनके साथ रिलेशन होती है वो भी इनहैंस होती है ना। तो ये सारे एजेंडा जो है हमारे किस पे हैं, एजेंडे पे है। एजेंडा मतलब क्या है, अगर हिंदी में जाने तो प्राथमिकता, और अगर इसकी भी इंग्लिश जानना हो तो ये हमारी प्रायोरिटी पे कौन कौन सी चीजें हैं, राइट। तो ये प्रायोरिटी पे है, ऑलराइट। ऐसे करके हम समझ सकते हैं। सेम इसका मतलब और ये प्रायोरिटी, सेम टू सेम दोनों का मतलब, ठीक है। और हिंदी नहीं लिखना, हमें ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंस, कि सेंस क्या, कहना क्या चाह रहा है, पहले वो चीज हमें समझनी, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज दैट, अब इसको रीड करते हैं। अब हमें ये समझ में आया कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं हमारे यहाँ, ठीक है। अब उनसे हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत होगी, राइट। सो नाउ हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स आई विल बी यूजिंग, राइट। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम, अब इनका नाम है अब अनवर इब्राहिम। अब यहां से क्या, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम। अब इतना तो हर हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट को आप समझ में आ गया कि हाँ यहां पे मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम। विल मतलब क्या होता है, गा गी गे, जिस भी फ्यूचर के सेंस में, ठीक है, फ्यूचर के सेंस में यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर की। बस आप इतना लिखते चलिए, जैसे बताया ये फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है, जब भी फ्यूचर के बारे में बात की जाएगी तो विल लग जाएगा। अब आप समझो आगे की बात होगी। अब क्या बताया, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम विल लैंड इन दिल्ली। लैंड मतलब क्या, उनका एरोप्लेन आएगा और दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे वो, राइट। अब लैंड मतलब समझ गए, लैंड इन दिल्ली ऑन मंडे। मंडे को डे से पहले हमेशा ऑन लगता है, बस इतना याद रखो, हमेशा ऑन लगेगा। तो यहां से यहां तक तो आपको समझ में आ गया, राइट। कुछ भी हिंदी में कोई नोट नहीं करेगा, राइट। फिर क्या है, ऑन अ 3 डे विजिट, ठीक है ना। अब देखो यहां पर भी डे लगा था 3 डे, तो देखो यहां पर भी ऑन लग गया, है ना। तो 3 डे मतलब 3 दिन की यात्रा पर वो इंडिया आए हुए हैं, राइट। वेयर का मतलब यहां पे होगा जहां, ठीक है ना। वेयर ही मतलब कौन, यहां पे ही मतलब अनवर इब्राहिम जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। वेयर ही एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी विल, देखो अभी क्योंकि बात तो हुई नहीं, बात करेंगे, तो बात करेंगे, गागी गे, बात करेंगे, आएंगे, अभी आए नहीं आएंगे, राइट। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साइन अ नंबर ऑफ अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट मतलब क्या होता है, बहुत सारे समझौते, है ना। अ नंबर ऑफ मतलब बहुत सारे, एक से ज्यादा, है ना। विल साइन अ नंबर ऑफ अग्रीमेंट, साइन किए जाएंगे, हस्ताक्षर किए जाएंगे उन पे, ठीक है, ये हो गया। एंड चार्ट आउट अ मल्टी सेक्टोरल कॉर्पोरेशन एजेंडा। अब जैसे यहां पे लिखा है चार्ट आउट, तो चार्ट आउट का मतलब क्या है, मेक, मतलब क्या होता है, बनाना, बनाया जाएगा,
अब क्या बनाया जाएगा, कैसे मतलब चार्ट आउट किया जाएगा, मल्टी सेक्टोरल। अब मल्टी सेक्टोरल क्या, तो मल्टी मतलब होता है विभिन्न, सेक्टर मतलब होता है कई प्रकार के सेक्टर। तो क्या हो गया, जैसे एनर्जी के क्षेत्र में हो गया, ऊर्जा, जैसे हमारा हो गया ट्रेड, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सिक्योरिटी हो गया, या वीजा के बारे में कोई बात हो गया, तो उन सबको मिला के बोल रहे हैं कि मल्टी सेक्टोरल कॉर्पोरेशन एजेंडा पे भी बात की जाएगी, राइट, टू एनहांस ट्रेड। अब इन सब चीज देखो, बहुत सारे समझौते जब होंगे, नंबर ऑफ अग्रीमेंट्स जब होंगे, है ना, और जब मल्टी सेक्टोरल कॉर्पोरेशन एजेंडा के बारे में भी बात की जाएगी, तो ये होगी किस लिए, टू एनहांस। एनहांस मतलब क्या होता है, बढ़ाना, इंक्रीज करना। किस चीज को बढ़ाना, ट्रेड, मतलब व्यापार बढ़ाना, अपना मलेशिया के साथ में कैसे हम ट्रेड और इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, राइट। स्ट्रेटेजिक टाइज। अब स्ट्रेटेजिक टाइज मतलब क्या होता है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, स्ट्रेटेजिक टाइज का मतलब क्या होता है, शेयरिंग रिसोर्सेज। जैसे मान लो मलेशिया के पास कोई एक अच्छा रिसोर्स है जिसको इंडिया में भी जरूरत है, तो हम उनसे बात करेंगे कि वो जो रिसोर्स है, वो जो संसाधन है, वो आप हमारे साथ भी शेयर करिए, जिससे कि क्या, आपकी तो ग्रोथ हो रही है, हमारी भी ग्रोथ हो, और वैसे अगर इनको कोई जरूरत होगी तो हम इनको अपनी तरफ से देंगे, जिससे कि दोनों की साथ में ग्रोथ हो सके। तो उसके लिए बोलते हैं, ऐसे जो समझौते हो तो उनको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बोलते हैं, है ना, समझ में आया। अब ये सारे जो मैं बता रहा हूं, ऐसे आप एक एक लाइन में लिख लो इनको सबको। स्ट्रेटेजिक टाइज क्या होता है, वीडियो को पॉज करो एंड राइट दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक टाइज। स्ट्रेटेजिक टाइज ऐसे पढ़ते हैं, स्ट्रेटेजिक टाइज, राइट। स्लोली इसमें आप देखिए, एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ के यू विल गेट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यू विल स्टार्ट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। बहुत आपको हेल्प होगा कि यस, नाउ आई कैन चेंज द मीडियम फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम, एंड इट इज मस्ट, यू शुड चेंज, राइट। एंड पीपल टू पीपल लिंक्स, तो अभी बताया पीपल टू पीपल लिंक्स मतलब क्या होता है कि डिप्लोमेट्स विल मीट द पीपल। जो राजदूत होते हैं, आईएफएस में जो लोग सेलेक्ट होते हैं, वो जब दूसरी कंट्री में पोस्ट होते हैं, वहां के लोगों से मिलते हैं। वहां के लोगों से तो मिलते हैं जो ऑफिसर्स उनके इक्विवेलेंट होते हैं, बट वहां के लोगों से मिलते हैं। इससे क्या होता है, इकोनॉमिक टाइज हमारे बहुत अच्छे होते हैं, लोग वहां से यहां आते हैं, है ना, बहुत अच्छी चीजें होती हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो ये हमारा भारत का विदेश मंत्रालय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल सेड, तो सेड मतलब कहा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऐसा बताया है कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम दिल्ली में मंडे को लैंड करेंगे, ठीक है, और वो 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे, जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो अनवर इब्राहिम हैं, वो लोग अ नंबर ऑफ अग्रीमेंट को साइन करेंगे एंड प्लान बनाएंगे, एक चार्ट आउट करेंगे। क्या करेंगे चार्ट आउट, एक तरीके से मैप होगा पूरा कि हमें ये करना, ये करना, ये करना, ऐसे करके पॉइंट्स होंगे। उनमें क्या है, मल्टी सेक्टोरल कॉर्पोरेशन एजेंडा जो होगा, उसको इसलिए साइन किया जाएगा जिससे कि हमारा जो व्यापार है उसको ट्रेड मतलब इनहैंस किया जा सके, ट्रेड को, स्ट्रेटेजिक टाइज को एंड पीपल टू पीपल लिंक्स को। ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बोला है, यह मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेक्टर ने बोला है, ठीक। अब हाउएवर मतलब क्या होता है, हाउएवर मतलब क्या होता है, अभी देखिए समझ में आएगा। हाउएवर ऐसे इसको छोड़, ये हमेशा न्यूज़ में बहुत ज्यादा यूज होता है ये वर्ड, ठीक है। हाउएवर ऑफिशियल्स साइड स्टेप्स। अब यहां पे हाउएवर मतलब हो जाएगा हालांकि, हालांकि इसका मतलब क्या, हालांकि ऑफिशियल्स, तो जो इंडिया के ऑफिशियल्स हैं, ऑफिशियल्स साइड स्टेप मतलब क्या होता है, किनारे हटा देना किसी एक मुद्दे को, ठीक है ना। तो हाउएवर ऑफिशियल्स साइड स्टेप द इशू, कोई एक मुद्दा है जिसको साइड स्टेप कर दिया है, मतलब हटा दिया है, उसको मेन एजेंडा पे नहीं रखा है, साइड में कर दिया। क्या है, ऑफ द कंट्रोवर्शियल इस्लामिक प्रीचर जाकिर नाइक, ठीक है। अब ये कंट्रोवर्शियल का मतलब क्या होता है, जिसकी कोई नेगेटिव इमेज हो, नेगेटिव छवि बनी हो, मतलब एक विवादास्पद कोई व्यक्ति हो, ठीक है। तो इस्लामिक मतलब इस्लाम धर्म के हैं ये, और इसका मतलब क्या होता है, प्रीचर मतलब क्या होता है, ज्ञान बांटना, ठीक है ना। तो ये इस्लाम का जो है ज्ञान बांटते हैं, उनका नाम क्या है, जाकिर नाइक। तो जाकिर नाइक का एक मुद्दा है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उस मुद्दे को जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं उन्होंने फिलहाल के लिए साइड स्टेप करके रखा है कि अभी प्राइम मिनिस्टर जो आ रहे हैं अनवर इब्राहिम, उनसे हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। हु इज वांटेड, तो हु इसमें कौन है, जो, यहां पे हु का मतलब हो जाएगा जो। तो जाकिर नाइक, चाहे यहां पे हु हटा दो, जाकिर नाइक इज वांटेड। वांटेड है किसके द्वारा, इंडियन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के द्वारा। जो हमारी इंडियन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, जांच जो एजेंसियां हैं हमारी, उनके द्वारा ये वांटेड है, इसको ढूंढा जा रहा है। जरूरी है कि इंडिया में आए तो पूछताछ हो, पता चले। अब ये क्यों वांटेड है, ऑन एलिज्ड चार्जेस। एलिज्ड चार्जेस मतलब क्या होता है, एलिज्ड मतलब जैसे मैंने तुम्हारे को आरोप लगा दिया किसी के ऊपर कि आप रोज नहीं पढ़ते हो, बट मुझे नहीं पता, हो सकता है आप रोज पढ़ते हो, तो एक क्या है, कथित तौर पर, बोल के सिर्फ, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है कथित तौर पर चार्जेस लगाए गए हैं। किस चीज के चार्जेस लगाए गए इनके ऊपर, कि ये हेट स्पीच करते हैं, मतलब ऐसी इस तरीके की विवादास्पद चीजें बोलते हैं जिससे एक दूसरे के अंदर घृणा पैदा हो, नफरत पैदा हो, इस तरीके की स्पीचेस बोलते हैं, हेट स्पीच। एंड मनी लॉन्ड्रिंग, कि मतलब इंडिया से पैसा इधर से उधर या इधर से उधर, ये पैसे का लेन देन एक देश से दूसरे देश के बीच में इस तरीके से करते हैं, इलीगली करते हैं, राइट। तो ये 2 आरोप इनके
ऊपर लगाए हैं इंडियन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने। एंड वेदर इंडियाज डिमांड, तो इंडिया की, अब यहां पे क्या वेदर मतलब क्या इंडिया की जो डिमांड है, अब यहां पे इंडियाज हो गया ना, तो इंडिया की डिमांड, तो इंडिया की जो डिमांड है दैट ही बी सेंट, तो बी सेंट मतलब भेजा जाएगा, कि क्या ये भेजे जाएंगे, सेंट मतलब भेजना, कि क्या ये भेजे जाएंगे बैक, वापस इंडिया भेजे जाएंगे, वुड बी रेज्ड ड्यूरिंग मिस्टर इब्राहिम्स विजिट। तो जो मिस्टर इब्राहिम, जो कि यहां पर नाम लिखा हुआ है, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं मलेशिया के, क्या उनकी विजिट के दौरान ये जो मेन एक इशू है, क्या इस इशू को उठाया जाएगा या नहीं उठाया जाएगा? ठीक है, ये यहां तक इसका मतलब होगा। ठीक, अब आस्क्ड एट अ ब्रीफिंग मतलब क्या होता है, जब भी किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर अपने यहां आते हैं तो उससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स शाम को एक ब्रीफिंग करता है कि हम ऐसा होगा, इस तरीके से बातचीत होगी, ये मुद्दे हैं, तो उसको बोलते हैं ब्रीफिंग, राइट। तो आस्क्ड एट अ ब्रीफिंग, तो आस्क मतलब क्या, पूछा गया, आस्क एट अ ब्रीफिंग पूछा गया लास्ट वीक जो ब्रीफिंग हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, तो उसमें जो स्पोक्स पर्सन है, ठीक है ना, जो स्पोक्स पर्सन उन्होंने, तो उनका नाम क्या है स्पोक्स पर्सन का, रणधीर जायसवाल जी ने क्या कहा, डिड नॉट कंफर्म वेदर द इशू वुड फीचर इन द टॉक्स। तो ये जो इशू है जाकिर नाइक का, फीचर मतलब क्या होता है, हाईलाइट किया जाएगा इन द टॉक्स, जो बातें होंगी प्राइम मिनिस्टर के बीच में, क्या ये मुद्दा जो है यहां पर भी क्या होगा, क्या ये मुद्दा, फिर यहां पे उड मतलब किया जाएगा, क्या ये इशू बात की जाएगी, तो उसको कंफर्म नहीं किया, डिड नॉट कंफर्म मतलब उस बात को कंफर्म नहीं किया, कि मालूम नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, राइट, कंफर्म नहीं किया। सेइंग ओनली दैट इंडिया मलेशिया, उन्होंने केवल इतना ही कहा, सेइंग ओनली दैट, उन्होंने केवल इतना ही कहा कि इंडिया मलेशिया के जो संबंध है, टाइज के जो संबंध है, हैव इंप्रूव्ड ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, उन्होंने कहा कि इंप्रूव हुए हैं, हैव इंप्रूव्ड मतलब इंप्रूव हुए हैं ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में इंडिया और मलेशिया के जो रिलेशन है वो इंप्रूव हुए हैं, राइट। दिस इज हाउ यू शुड ट्राई एंड अंडरस्टैंड। एंड दैट गवर्नमेंट वाज ईगरली वेटिंग, सरकार जो है, एंड दैट कि सरकार जो है, इंडियन जो गवर्नमेंट है, वाज ईगरली मतलब बहुत ही उत्सुकता से वेट करना, इंतजार करना, टू वार्मली वेलकम, कि बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया जाए, किसका, हिम यहां पे क्या मतलब है, इब्राहिम अनवर, ठीक है ना, जो यहां पे अनवर इब्राहिम है, उनका वेलकम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट बहुत ईगर है, बहुत उत्सुक है, ठीक है ना। अब क्या है, इंडियन एजेंसीज हैड ऑल्सो, तो हैड मतलब यहां पे हो जाएगा था, तो इंडियन एजेंसीज, तो कौन सी एजेंसीज, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, जो जांच एजेंसियां हैं, तो इंडियन एजेंसीज हैड ऑल्सो फेल्ड टू परसुएड मतलब अपने पक्ष में, मतलब किसी को समझाना और अपनी बात को मनवा लेना उससे, ठीक है, तो फेल हो गई हैं। क्यों फेल हो गई हैं, इंटरपोल को। अब इंटरपोल क्या होता है, इंटरपोल होता है, यहां देखिए, यहां पे लिखा हुआ है, इंटरपोल क्या होता है, द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरी वर्ल्ड वाइड एजेंसी है जो पुलिस के कॉपरेशन करती है, एक दूसरे की कंट्री की जो वो है ना पुलिस, उन दोनों के बीच में एक तरीके से सामंजस्य होता है, ठीक है। तो उनको जो है, इस बॉडी को जो इंडियन एजेंसीज हैं वो समझा नहीं पाई हैं, ठीक है ना, कि रेड कॉर्नर नोटिस जो इसको इशू किया गया है अगेंस्ट मिस्टर नाइक, ठीक है, अगेंस्ट मिस्टर नाइक, अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध, है ना, के विरुद्ध या खिलाफ, तो इंडियन एजेंसीज ने मिस्टर नाइक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया है, लेकिन इसको जो है वो समझा नहीं पाए हैं इंटरपोल को, ठीक है। डिस्पाइट मतलब होने के बावजूद भी, डिस्पाइट 3 रिक्वेस्ट बिटवीन 2017 एंड 2021, 2017 से लेकर के 2021 के बीच में 3 बार जो इंडियन एजेंसीज हैं उन्होंने इंटरपोल को रिक्वेस्ट किया कि आप इसको रेड कॉर्नर नोटिस जो है उसको इशू करिए, बट उन्होंने क्या कहा, द इंटरपोल्स एजुकेटिंग बॉडी, तो इंटरनेशनल की एजुकेटिंग जो उनकी बॉडी है, जो इसकी इंटरपोल की, जो एक तरीके से न्याय वगैरह जो अपने फैसले सुनाती है, उसने ये पाया, फाउंड मतलब पाया, द एविडेंस अगेंस्ट मिस्टर नाइक नॉट सफिशिएंट। उन्होंने कहा कि जो एविडेंस, जो सबूत आप दिखा रहे हैं मिस्टर नाइक के खिलाफ, वो अभी भी सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। तो ऐसे करके व्हेन यू रीड इट, अब आपने इसको रीड किया, अब आपको समझ में आया, आफ्टर यू अंडरस्टैंड इट, राइट, यू जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट दैट ओके, लेट अस ट्राई टू स्पीक आल्सो लिटिल मलेशियन प्राइम मिनिस्टर, जो भी आपके माइंड में कीवर्ड्स आए, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर इब्राहिम, अनवर इब्राहिम, ओके,
3-day visit in Delhi with the Prime Minister. Interpol, something happened, some Interpol kind of things is happening. Interpol, what is Interpol? अच्छा, International Police Cooperating Agency है, all right. So ऐसे करके small keywords, try to memorize, try to write something, and after having understood it, just close your eyes, just think, okay, I have read a newspaper, I have read one article in the newspaper, I have read, मैंने पढ़ा है, पढ़ लिया है, I have read one kind of, so read things like that. And this is the WhatsApp number that you can see on my left, 7080507433. This is the number on which you can write something, okay, and just take a screenshot and send that to me, and record your voice also in the form of voice notes and send, then I will help you. Okay, so if you have made it this far, try to share this channel among all the Hindi medium aspirants, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं, जो अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं, जिससे कि उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा इनहेंस हो सके.